कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना ही क्यों माना जाता है? क्या हो अगर ये सच ना हो? आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जो उम्र को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये एक किताब से लिया गया कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं बल्कि एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। और यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत शुरू होती है। क्या उम्र का मतलब सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटना है या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। देखिए, यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है लाइफ स्पैन जो बताता है कि कोई कितने साल जिया, ये बस एक नंबर है, एक क्वांटिटी। लेकिन दूसरी तरफ है जॉय स्पैन जो क्वालिटी की बात करता है, मतलब वो जिंदगी कितनी अच्छी, कितनी खुशहाल और कितनी सार्थक थी। ये सफर के हर पल पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ मंजिल पर। तो चलिए अब सीधे इस नए फ्रेमवर्क को समझते हैं। ये जो जॉय स्पैन का आइडिया है ना, ये उम्र को एक ढलान की तरह देखने की पुरानी और नेगेटिव सोच का एक बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत जवाब है। तो ये जो स्पैन असल में है क्या? किताब के मुताबिक ये सिर्फ किसी तरह जिंदगी काट लेना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी और अच्छी अवस्था है जहां इंसान सच में खुश रहता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिंदगी में एक मकसद पाता है और लगातार ग्रो करता है। ये लाइन कितनी पावरफुल है। इसका मतलब है कि असली मकसद उन अंदरूनी ताकतों को बढ़ाना है जो उम्र के साथ और भी बेहतर होती हैं, जैसे सही फैसले लेना, मुश्किलों से उभरना, दूसरों को समझना, ताकि जिंदगी के आखिरी पल तक हम खुद से जुड़े रहें, अपनी अहमियत को समझें। तो एक कमाल का आइडिया आया कहां से? ये आया है डॉक्टर केरी बर्नहाइट की किताब जॉय स्पैन से। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च और जिंदगी के असल अनुभवों को बहुत अच्छे से मिलाया गया है, ताकि उम्र के साथ आने वाली असली चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। अच्छा, एक मजबूत जॉय स्पैन बनाने के सफर में पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी आम गलतियां हैं जो हमें रोक सकती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि उम्र को लेकर हमारी आम सोच हमें कैसे पीछे खींच सकती है। जैसे कि उम्र को गिरावट मानना या खुद को अपने यंग वर्जन से कंपेयर करना। जॉय स्पैन इन सब के लिए एक पॉजिटिव रास्ता दिखाता है। ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी खुद की प्रोग्रेस को देखो और सबसे जरूरी, लोगों से जुड़े रहो। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। देखते हैं कि इस किताब का एक्शन प्लान क्या कहता है। एक्शन प्लान के जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो पूरी तरह से अंदरूनी तैयारी के बारे में है, मतलब एक मजबूत नींव रखना। सबसे पहले ये समझना कि आज हम कहाँ खड़े हैं, फिर उन रुकावटों को पहचानना जो हमें रोक रही हैं, और आखिर में उन अंदरूनी ताकतों को चुनना जिन्हें हम और बेहतर बनाना चाहते हैं। एक बार जब अंदर की तैयारी हो जाती है तो अगले 3 कदम इस काम को बाहर की दुनिया में लाने के बारे में हैं। इसमें अच्छे और गहरे रिश्ते बनाना, खुशी के छोटे छोटे पलों को याद रखना और संजोना, और समय समय पर यह चेक करना कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, ये सब शामिल है। और हाँ, आखिरी और 7वां कदम है इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना, मतलब जो सीखा है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करना। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम या कम्युनिटी बनाना जहां हर कोई एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद कर सके। अब देखिए, कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता, तो एक पूरी और सही तस्वीर के लिए यह देखना भी जरूरी है कि इस किताब में क्या बहुत अच्छा है और कहां शायद थोड़ी और गुंजाइश है। चलिए दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इस किताब की जो सबसे अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि ये उम्र को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये इसे एक मौके की तरह पेश करती है, साथ ही मुश्किल साइंस को आसान कहानियों के जरिए समझाती है और ऐसे तरीके बताती है जो सच में काम आ सकते हैं। हालांकि कुछ बातें ध्यान रखने वाली भी हैं, जैसे किताब ज्यादातर कहानियों पर निर्भर करती है। हो सकता है कुछ लोगों को और ज्यादा साइंटिफिक डेटा चाहिए हो। इसके ज्यादातर उदाहरण वेस्टर्न कल्चर से हैं और शायद प्रोग्रेस को नापने के लिए और भी ठोस तरीकों के बारे में बताया जा सकता था। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ बस इतना सा है, इस बात पर ध्यान दें कि जिंदगी कितनी अच्छी है, न कि सिर्फ इस पर कि वो कितनी लंबी है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। और अब जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए है। ये सिर्फ सुनने या जानने की बात नहीं है, बल्कि कुछ करने की है। तो इस हफ्ते अपने या किसी और के जॉय टैंक में खुशी की कौन सी छोटी सी चीज डाली जा सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।